हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है अप यू गो। सो एज यू ऑल नो, हर बार की तरह हम चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद दी फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद पेज नंबर 75, सबसे ऊपर है हमारे पास माउंटेनरी कैंप। सो यहाँ पे बहुत सारी आपको स्टोरीज इस चैप्टर में मिलने वाली है। स्टार्ट कर रहे हैं हम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। अभी क्या होता है, देखो माउंटेन पे जो क्लाइंब करते हैं उसके लिए भी टेक्निक्स वगैरह सब चीजें चाहिए होती हैं, तो उनको भी जाके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ते हैं जहाँ पे वो ये सब चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, उत्तरकाशी में है ये। We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय। So उनमें से ये टीचर्स थी केंद्रीय विद्यालय की। There were other women from banks and other institutions. तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग जगहों से अलग अलग वुमेन्स थी वहां पे। Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of the bed and put my foot down, I screamed in pain. So now, अब उसका सेकेंड डे था आज कैंप में, जो भी यहाँ पे हमें स्टोरी नरेट कर रही है। सो अब वो बोलते हैं कि सेकेंड डे था, जैसे ही वो सुबह उठी उन्होंने पैर रखा जमीन पे तो शी स्क्रीम्ड इन पेन, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ। आई रिमेम्बर yesterday's 26 kilometers walk with a heavy rucksack. Rucksack basically means जो बैग होता है, जैसे माउंटेनियरिंग पे जो जाते हैं ऐसे इस टाइप का बैग होल्ड करते हैं। आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। सो on my back I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. So अब वो बोलते जैसे ही वो पेन में उसको पेन फील हुआ एंड शी रिमेम्बर कि कल वो 26 किलोमीटर की वॉक करके आए जिसमें इतना हैवी बैग उन्होंने हैंग कर रखा था। एंड स्टीप का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है कोई ऐसी जगह पे मतलब इस तरह से जा रही है। अच्छा, आई टेक दी पेन। सो अगर देखो ऐसी रोड है, जैसे यूजुअली हम वॉक करते हैं इस रोड पे, ठीक है, लेकिन जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो इस तरह से होता है। तो जब आप ऐसी जगह पे वॉक करते हो तो आपका ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। सो शी इज सेइंग आई रिमेम्बर्ड यस्टरडे, इतनी क्लाइंब मुझे याद है कि हमने ऐसे काम किया। नाउ आई वाज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब, फिर से उस जगह पे क्लाइंब करना है। एंड दी रफ नैरो पाथ, तो जो पाथ, अब माउंटेन्स का पाथ तो पता ही है रफ होता है, तो कहीं प्लेन रोड्स बनी हुई है वहां पे। सो उस पाथ पे जाने की वो कह रही है आई वाज वेरी अफ्रेड टू गो देयर। सो विद टीयर्स इन माय आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो नाउ शी हैड टीयर्स इन हर आईज, और अब वो अपने जो वहां पे मतलब उनके क्या बोल सकते हैं, उनके जो आपको सिखाते हैं सब कुछ, या जो आपके सीनियर है, तो उनके रूम में वो जा रही थी। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, तो वो ही वाज द डायरेक्टर, उनके जो एडवेंचर कोर्स है उसका डायरेक्टर है वो। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द डेज ट्रैक। अब वो कह रही कि मैं सोच रही थी कि मैं उनको क्या रीजन दूंगी कि जिससे मुझे आज ट्रैक ना करना पड़े। ट्रैकिंग बेसिकली पूरा ये होता है, जो आप पूरा पहाड़ पे चढ़ते हो करते हो उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तो कह रही एकदम से मैं सोच रही थी क्या बोलूंगी, तो मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो कह रही एकदम से मुझे उनकी आवाज आई कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ब्रेकफास्ट टाइम में, फटाफट से करो नहीं तो आज खाली पेटी तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। सो वो कहती मैं बोलने लगी थी बट बोल नहीं पाई। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? तो वो बोलते कि तुम मुझे, जब उनका ब्रिगेडियर था तो कहते तुम मुझे ये बताने कि तुम्हारे पैर पे ब्लिस्टर्स होते हैं। बेसिकली जैसे जब आप कभी बहुत ज्यादा वॉक करते हो तो जैसे हम बोलते हैं छाले पड़ जाते हैं पैर में, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में ब्लिस्टर्स हो गए और तुम चल नहीं सकती, यही बताने आई हो ना? तो बोलती है यस सर। तो आगे से बोलते हैं दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। तो बोलते इसमें कुछ नया नहीं है, चलो फटाफट से रेडी हो जाओ। तो दिस वाज पेज 76। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ कमिंग टू पेज 77, आगे वो कंटिन्यू रहा है। अभी लास्ट पेज पे हम देख के आए हैं कि वो जाके बताने लगती है अपने सर को कि मेरे पैरों में ब्लिस्टर्स हो रखे हैं, मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी, आज का ट्रैक नहीं कर पाऊंगी। बट उसके सर आगे से क्या कहते हैं, हाँ इसमें कुछ नया नहीं है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। So now I hung my head and rushed back to get ready. So कहते हैं मैंने अपना सिर लटकाया and then I got ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulties climbing the mountain. वो कह रही है इससे पहले कि मैं
कुछ कर पाती, मैं जाने लगी थी और मुझे उनकी आवाज आई कि उन्होंने बोला कि आज तुम क्या करोगी, ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी, किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी होगी तो तुम उसकी हेल्प करोगी, मतलब उसको ग्रुप का लीडर बना दिया। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन दी माउंटेन्स। हो गए थे, और तुम्हें पता ही है ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नाउ टेल, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए, लेट्स रीड देम। Have you ever seen the mountains? Have you also climbed a mountain? When and where? तो आपने कभी, देखो ये सारे पर्सनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हो सकता है आपने माउंटेन्स ना देखी हो सकता है आपने देखी हो। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल देती हूँ कि इस तरह से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। So yes, I have seen the mountains during a trip to Himachal Pradesh. We got a chance to climb the mountains. ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है, how far have you walked at one time and how far can you walk? तो कह रहे एक टाइम तक तुम कितना ज्यादा चले हो और कितना ज्यादा तुम्हें लगता है कि तुम चल सकते हो। So I have walked about 2-3 kilometers at one time. I think I can walk up to 15 किलोमीटर। अगेन आंसर वैरी कर सकता है। आप अगर मान लो आप 5-6 किलोमीटर चल रखे हो तो आप यहाँ पे वो लिख देना। आपको लगता है आप 20 किलोमीटर पैदल चल सकते हो तो आप वो मेंशन कर देना, ठीक है। आगे है हमारे पास, imagine what do you think about the paths on the roads on the mountains, draw a picture। so यहाँ पे वो बोल रहे हैं इमेजिन करो कि आपको कैसा लगता है कि माउंटेन्स के जो पाथ होंगे वो किस तरह से होंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करने। सो पाथ ऑन द माउंटेन यूजुअली हैव कर्व्स, तो कर्व्स की तरह होते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट करी है, इस तरह का रफ सा पाथ होता है। नाउ नेक्स्ट है अ बिग रिस्पॉन्स, ऑल्सो आई हैव इंसर्टेड अ पिक्चर, आपको ड्रॉ करनी है तो रैंडम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। तो बोलते हैं मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि एक लीडर को क्या क्या करना होता है। लेट्स सी, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग, बाकियों की हेल्प करनी है इनके बैग कैरी करने में। लेट दी ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू दी लास्ट, वो कहती है कि उसमें ये भी होता है कि ग्रुप को आगे जाने दो, तुम लास्ट में चलोगे। ऐसा क्यों? देखो अगर लीडर मान लो सबसे आगे चल रहा है और पीछे जो आ रहे हैं उसमें से लास्ट में जो उसको कोई दिक्कत होगी वो वही बैठ गया, तो ग्रुप लीडर तो जी आधा ग्रुप लेके पहुंच जाएगा और बाकी ग्रुप पीछे ही रह गया। इसलिए वो लास्ट में चलते ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप लीडर तक आ सके या ग्रुप लीडर को पता चल सके, ठीक है। देन हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली, और जो ढंग से क्लाइंब नहीं कर पा रहे उनकी हेल्प करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें देखना है कहाँ पे एक अच्छी जगह मिलती है ताकि वहां सब बैठ के रेस्ट कर सके। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका ध्यान रखना भी तुम्हारी ड्यूटी है। लुक आफ्टर, अच्छा वी हैव डन दिस। नाउ अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और फूड अरेंज करना ग्रुप के लिए वो भी तुम्हारी ड्यूटी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। सो कह, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पनिश तुम्हें किया जाएगा, तुम ग्रुप लीडर हो, अगर किसी और से भी कोई गलती होती है तो यू आर आंसरेबल। नेक्स्ट है, आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो कहते हैं मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे एक अलग तरीके का ही स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन है, और कह रही है मैं सोच रही थी पता नहीं कैंप इतना फन होगा भी या नहीं। सो दिस वाज पेज 77, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। So guys, this was the end of first part of this chapter. इसके आगे के जो भी pages है we'll continue that in the next part, जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा। So I'll see you in the next part. Till then, take care and bye bye.